वेलकम टू कंपटीशन विनर चैनल। आज हम जो है आप लोगों के सामने 200 क्वेश्चन हिंदी साहित्य का जो पेपर हुआ था DSSB का, उसको लेकर मैं प्रस्तुत हुई हूँ। और इसको करवाने का एक उद्देश्य है, आप सभी जानते ही हैं कि 15-16 जून को जो है डेट आ गई है DSSB की। तो उससे पहले हम पेपर देखेंगे कि सब्जेक्ट का जो हिंदी का पेपर है वो कैसा पूछा जाता है, कैसे क्वेश्चन रहते हैं। ये जुलाई 2018 फीमेल का जो है पेपर है। चलिए पहला प्रश्न हम शुरू कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है? आखिरी कलाम, अखरावट, चित्ररेखा, मधुमालती। मधुमालती इनकी नहीं है। मधुमालती किसकी है? मंजन की है। दोहा चौपाई में लिखित पदों को क्या कहते हैं? रमैनी कहा जाता है। कबीर दास की वाणी का संग्रह किसने किया था? इनका किसने किया था? धर्मदास ने किया था। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कबीरदास के पश्चात कबीर की गद्दी का उत्तराधिकारी कौन बना? यही बने थे धर्मदास जी, जिन्होंने कबीरदास की वाणी का संग्रह भी किया था। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य किस साहित्यकार ने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने जो है पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। ठीक है। पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीरदास का जन्म कब माना जाता है? विक्रम संवत 1456 ईस्वी को माना जाता है। सूर सागर में वर्णित श्री कृष्ण की लीलाओं का मूलाधार श्रीमद् भागवत का कौन सा स्कंद है? तो यहाँ पर कौन सा स्कंद दिया गया? दशम स्कंद में इनका वर्णन किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है? सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत की उपकार, लोचन अनंत उगाड़िया, अनंत दिखावन हार। यहाँ पर यमक अलंकार है। आप सभी जानते ही हैं अनंत शब्द जो है आया है यहाँ पर 1 से 2 से 3 बार, और उसका हर बार अर्थ अलग दिया गया है, इसलिए यमक अलंकार हो गया। निम्नलिखित में से किसे संत कवि नहीं माना जाता है? ईश्वरदास को जो है संत कवि नहीं माना जाता है। तो ईश्वरदास को कौन सा कवि माना जाता है? कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? थोड़ा सा मैं स्पीड ज़्यादा मेंटेन रखूंगी स्टूडेंट्स, क्योंकि आप सभी जानते ही हैं कि 200 क्वेश्चंस हैं, और 200 क्वेश्चंस जो है उसमें मैं आप लोगों को यहाँ पे विस्तार से नहीं बता पाऊंगी क्वेश्चन। संत काव्य की प्रवृत्ति कौन सी नहीं है? वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थन करना। इन सभी ने क्या किया था? विरोध किया था। बाकी की विशेषताएं देख लीजिए, प्रवृत्ति आपको पता होनी चाहिए। संत काव्य की जनजीवन का चित्रण किया है, सदाचार आदि गुणों का प्रतिष्ठान भी किया है, क्रोध लोभ मोह हिंसा की इन्होंने निंदा की है। रामचंद्र शुक्ल के वीर गाथा काल को आदिकाल किसने कहा है? आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी ने रामचंद्र शुक्ल के वीर गाथा काल को आदिकाल नाम दिया है। रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे भी पूछा जा सकता है। अलंकृत काल किसने कहा है? मिश्र बंधुओं ने कहा है। विश्वनाथ प्रसाद ने रीतिकाल को क्या नाम दिया है? कमेंट बॉक्स में बताइए। शुद्ध अद्वैत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य जी हैं, ये ध्यान रखिएगा। हिंदी में किस कवि को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया जाता है? तो विद्यापति को किया जाता है। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का है। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। भाषा कुछ कबीर के सामने लाचार सी नजर आती है। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? अबुल हसन था। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? चिंतामणि को माना है। दुर्गा सप्तशती का चंडी चरित्र के नाम से हिंदी अनुवाद किसने किया है? गोविंद सिंह ने किया है। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहास कौन थे? जॉर्ज ग्रियर्सन थे। और जॉर्ज ग्रियर्सन की मुझे इनकी हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित पुस्तक का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, किस कवि की पंक्तियाँ हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्तियाँ हैं। तुलसीदास ने कलयुग का वर्णन कवितावली के किस कांड में किया है? उत्तरकांड में किया है। यह कथन किसका है? वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने अपनी बंद आंखों से किया है, उतना किसी अन्य कवि ने नहीं किया। इन क्षेत्रों का वे कौन कौन सा कोना झांक आए हैं? तो पंडित रामचंद्र, यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो है बोला है। ये किसके बारे में उन्होंने बोला है? ये सूरदास जी के बारे में उन्होंने बोला है, क्योंकि सूरदास जी ऐसा माना जाता है जन्म से अंधे थे। बारते ही होए न राजमद, विधि हरिहर पद बाई, कभू काजी सिकरनी, शीर सिंधु विलगाई। इसमें कौन सा अलंकार है? दृष्टांत अलंकार यहाँ पर है। किस संप्रदाय में श्री कृष्ण को प्रमुख स्थान नहीं मिला है? राधा वल्लभ संप्रदाय में इनको प्रमुख स्थान नहीं मिला। किनको मिला है? बल्कि राधा को यहाँ पे प्रमुख स्थान दिया गया है।
हे पुरुष सिंह तुम भी यह शक्ति करो धारण में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। श्री रामचरितमानस को तुलसीदास ने कितने समय में पूर्ण किया था? 2 वर्ष 7 माह 26 दिन। रट लीजिए इस क्वेश्चन को। राम की शक्ति पूजा में किन 2 कविताओं का सार तत्व है? तुलसीदास और सरोज समृद्धि। नयनों से गोपान प्रिय संभाषण में कौन सा रस है? श्रृंगार रस है। श्री रामचरितमानस में वक्ता श्रोता के कितने युग्म हैं? तो टोटल यहाँ पर 4 युग्म हैं। राग गोविंद के रचयिता का नाम क्या है? मीरा भाई है। किस कवि की गणना अष्टछाप के कवियों में नहीं की जाती? नरोत्तम दास की जो है अष्टछाप के कवियों में नहीं की जाती। 8 कवि हैं अष्टछाप के, 4 यहाँ पर सूरदास जी के माने जाते हैं, जिसमें सूरदास जी हैं, और 4 वल्लभाचार्य, और इस तरीके से पिता और पुत्र के इस प्रकार से यहाँ पर टोटल 8 कवि होते हैं। 4 उनके पिता के उसमें ग्रुप में होते हैं और 4 उनके पुत्र के में होते हैं। याद रखिएगा, कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, ये सभी जो हैं किस में हैं? अष्टछाप में। नरोत्तम दास जी नहीं हैं। भ्रमर गीत में भ्रमर का प्रतीक कौन है? उद्धव है। अष्टछाप के कवियों में पिता पुत्र कौन से हैं? ये मैंने आपको बताया था, कुंभन दास और चतुर्भुज दास। ठीक है, पिता पुत्र हो गए कुंभन दास जी और चतुर्भुज दास। निम्नलिखित में से कौन सा कवि विट्ठलनाथ जी का शिष्य है? चतुर्भुज दास जो है विट्ठलनाथ जी के शिष्य हैं। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके, डैश उनका सारा काव्य समन्वय की विरासत है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किसके लिए बोला? तुलसीदास जी के लिए बोला है। पुरते निकसी रघुवीर वधु धरीधर दहे मग में डग दवे, यह पंक्ति तुलसीदास के किस ग्रंथ से उदित है? कवितावली। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये कवितावली से 2-3 दोहे जो है इस तरीके के 6th क्लास में एनसीईआरटी में लगाए गए हैं सीबीएसई के द्वारा। तो आप 6 to 10 जो है एनसीईआरटी 6 to 12 तो कोशिश कीजिए, पहले आप पढ़ लीजिए उनको, उस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है? ध्यान मंजरी इनकी नहीं है। भरवे रामायण, कवित रामायण, कृष्ण गीतावली सभी इनकी हैं। बुद्ध देव के बाद भारत में सबसे बड़ा लोकनायक तुलसीदास है, ये साधारण प्रतिभा होकर उत्पन्न हुए। तो किसने कहा है? ये जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। निराला दार्शनिक कवि हैं, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने बोला है। निराला जी की किस रचना को मुक्त छंद की हिंदी की प्रथम रचना माना जाता है? जूही की कली इनकी प्रथम रचना मुक्त छंदों में मानी जाती है। स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त दोनों में स्वदेश प्रेम, विश्व प्रेम और आध्यात्मिकता का आधुनिक रूप बराबर झलकता है। ये किसने बोला है? पंडित रामचंद्र शुक्ल ने बोला है। मैं इस सिद्धांत का समर्थक हूँ कि संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और उन्हें हमेशा रहना चाहिए। इसे मिटाने की चेष्टा करना मानव जाति का सर्वनाश करने का कारण होगा, प्रेमचंद जी ने बोला है। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। निम्नलिखित में से किस नाटक में भारतेंदु जी ने अभिनय किया था? जानकी मंगल में किया था। छंद में कौन सा अलंकार है? माधवी धनी आए कट भाती, प्रेम हेम परखा ओल, कसोटी भादु कहू तिथि राती। तो यहाँ पर है परम्परित रूपक। तो यहाँ पे देखिए अलंकार जो है बहुत ही मुश्किल अलंकार पूछे गए थे पिछली साल मतलब 2018 के DSSB एग्जाम में। श्रृंगार रस की दृष्टि से नायक का कौन सा भेद नहीं है? धीर प्रशांत नहीं होता, अनुकूल भी होता है, शठ होता है और दक्षिण भी होता है। धीर प्रशांत का भेद नहीं दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिनय का भेद नहीं है? भारतीय जो है अभिनय का भेद नहीं है। वाचिक, आहार्य और आंगिक ये सभी अभिनय के भेद माने गए हैं। कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? रश्मि जो है जयशंकर प्रसाद की नहीं, ये किसकी है रश्मि? ये है रामधारी सिंह दिनकर की। बाकी सब याद कर लीजिए। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नाग पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। तो ये किसकी है? कामिनी की। किस सर्ग से ली गई है? लज्जा सर्ग से ली गई है। कामायनी में किस दर्शन की अभिव्यक्ति मिलती है? शैव दर्शन की मिलती है। कामायनी से कम विद्यार्थियों 3 प्रश्न आ चुके हैं, तो जयशंकर प्रसाद की रचनाओं को अच्छे से देख लीजिए। वस्तु विन्यास की दृष्टि से कामायनी को दुखांत रचना मान लेने में कोई आपत्ति नहीं है। तो ये पंडित नंद दुलारे वाजपेयी जी भी बोला है। यह संवाद किसका है? रोने से भीख मांगने से कुछ अधिकार मिलता है, जिसकी हाथों में बल नहीं उसका अधिकार ही कैसा। ये किसने बोला है? बट्टार्क ने बोला है। बट्टार्क किसका पात्र है? किस नाटक का पात्र है? कृपया कमेंट बॉक्स में बताइए। राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें एक का महत्व है। कभी एक क्षण के लिए भी चूक जाए तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। राजनीतिक जीवन की धुरी में बने रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूक रहना पड़ता है। प्रियंगु मंजरी का है ये। कामायनी के प्रमुख पात्र ईड़ा किसका प्रतीकार्थ है? ये बुद्धि का प्रतीकार्थ है। कामिनी का महाकाव्यत्व असंदिग्ध है, डॉक्टर नगेंद्र ने बोला है। वह कौन सा दोष है जो 100 गुणों में भी नहीं छिपता है? दारिद्र्य।
प्रसाद के नाटकों में स्कंदगुप्त को श्रेष्ठ किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। चंपू काव्य उर्वशी का रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद है। ध्यान रखिएगा, इस बार पूछ सकता है जयशंकर प्रसाद का जो चंपू काव्य है वो कौन सा है? उर्वशी।